नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 की और अपने सेंसेक्स के बारे में कि लास्ट वीक जो हमने देखा था कि काफ़ी गिरावट का माहौल रहा था और उतार चढ़ाव जैसा दिन रहा था, कभी तेज़ी कभी गिरावट। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आता हूं और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वर्किंग डे था हमारा फ्राइडे वाला दिन, उस दिन निफ्टी में गिरावट का माहौल रहा था। और पिछले 5 दिनों में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में भी 125 पॉइंट के नीचे ये मार्केट रहा है। और काफ़ी ग्राफ देख के आप समझ सकते हैं कि काफ़ी गिरावट और कहीं तेज़ी कहीं गिरावट कहीं तेज़ी का माहौल पिछले 5 दिनों में रहा था। अगले हफ्ते क्या होने वाला है कि इस पे किस प्रकार से मार्केट मूव करेगा, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पिछले हफ्ते कौन से शेयर तेज़ी में रहे थे या कौन से शेयर गिरावट में रहे थे। ये जानना भी हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मार्केट में बने हुए हैं तो हम ये जानकारी रखना भी ज़रूरी है कि लास्ट वीक जो गिरावट का या तेज़ी का माहौल रहा था उसमें कौन से शेयर जो थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और कौन से शेयर ऐसे थे जो गिरावट में रहे थे। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते आपने देखा था कि सिर्फ 4 दिन जो ट्रेडिंग हुई थी, 4 दिन वर्किंग रही थी, क्योंकि एक दिन छुट्टी थी जिसमें गणेश चतुर्थी का पर्व था। और पूरे देश में उत्साह उमंग के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो गणेश चतुर्थी दिन को बहुत अच्छा मानते हैं और अगले अगले ही दिन से मार्केट में अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत ही शुभ माना गया है कि जब हम किसी त्यौहार में अगर पूजा पहले करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही मनाते हैं, उसके बाद हम किसी और देवता की पूजा करते हैं। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन जो गणेश जी की पूजा है, उसके अगले दिन लोगों ने मार्केट में काफ़ी शुरुआत की होगी। जो जो लोग नए हैं और जो लोग मार्केट में अपना शुरुआत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उपलक्ष्य और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है। तो जैसा कि यहाँ पढ़ सकते हैं कि बीते हफ्ते 5 दिन की जगह पर 4 दिन कारोबार हुआ और प्रमुख सूचकांकों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी। और इसकी वजह आईटी शेयरों में गिरावट रही। हालांकि ऑटो और एफएमसीजी और फाइनेंशियल कंपनियों में शेयरों में तेज़ी रही थी। निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं, जिसमें 30 शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे थे, जिसमें बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर और आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट्स के शेयरों में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा भी कई ऐसे शेयर थे जैसे टाइटन है, अडानी पोर्ट्स है, ग्रासिम है, अपोलो है और लार्सन एंड टूब्रो है। इन शेयरों में काफ़ी तेज़ी रही थी। और जो बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट जो हैं, इनमें भी तेज़ी का माहौल बना हुआ था। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व में तकरीबन 6.41% की तेज़ी रही थी। यहाँ टाटा कंज्यूमर में भी 3.96% की तेज़ी रही थी और आईटीसी में भी 3.28, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.24, एशियन पेंट में 3.23% की तेज़ी देखने को मिली थी। ये टॉप गेनर्स थे हमारे निफ्टी 50 के। ये सारे शेयर निफ्टी 50 में पार्टिसिपेट करते हैं। और आगे हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि टाइटन, अडानी पोर्ट्स, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल और लार्सन एंड टूब्रो में भी तेज़ी रही थी। इसके अलावा कुछ शेयर ऐसे भी थे जो गिरावट में रहते, जिसमें आता है हिंडाल्को, श्री सीमेंट, इन्फोसिस, रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर जो हैं वो गिरावट में देखने को मिले थे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, लास्ट वीक जो रिलायंस और ओएनजीसी में जो गिरावट का माहौल था, इसलिए भी था क्योंकि गवर्नमेंट ने जो था विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जो लगाया था, जो मैंने एक लास्ट वीडियो में बना के बताया भी है। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जिसे बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड टैक्स, जो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते और वो अचानक किसी प्रॉफिट पे लगा दिया जाए। क्योंकि कोई चीज़ हमने बाई की उसमें हमें प्रॉफिट जो हुआ सेल करने पे 10 रुपये हुआ, उस पर गवर्नमेंट 5 रुपये का टैक्स लगा दे तो हमारा प्रॉफिट बच के 5 रुपये रह गया। तो कंपनी के लिए ये एक तरह का लॉस ही है, अचानक उस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाना। तो इस वजह से जो ऑयल वाली जो कंपनियां थी उस पर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया था, इसीलिए रिलायंस और ओएनजीसी कंपनियों पे गिरावट का माहौल और दबाव प्रेशर बना हुआ था।
और मैं बता दूं, जो बजाज फिनसर्व आपने देखा था यहाँ पे जो 6 से 7% की तेज़ी जो बनी हुई है, मुझे लगता है कि अगले हफ्तों में भी ये तेज़ी बनी रहेगी। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है, वैसे तो सभी लोगों को ये जानकारी हो गई होगी, नहीं हुई है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, तो मैं उनको बता दूं कि बजाज फिनसर्व में तेज़ी के कारण ये भी रहेंगे, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है वो उसने रिकॉर्ड डेट बता भी दी है, जिसमें स्प्लिट और बोनस दोनों आपको एक साथ मिल रहे हैं। अगर आपके पास एक शेयर है तो वो आपके 10 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो स्प्लिट भी दे रहे हैं और 1:1 का बोनस भी आपको मिल रहा है, एक के साथ एक शेयर फ्री भी मिल रहा है। तो इसलिए इसमें तेज़ी बनी रह सकती है। आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि विदेशी फंडों ने शुद्ध रूप से ख़रीदारी की थी। जो विदेशी जो FII जो हैं इन्वेस्टर्स, उन्होंने हमारी मार्केट में काफ़ी अच्छी ख़रीदारी की थी और अगस्त में उन्होंने मार्केट में 22,026 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और ये सितंबर 2021 के बाद अगस्त में पहली बार ऐसा हुआ था जो इतना पैसा उन्होंने लगाया। बाकी मार्केट के पीछे की तेज़ी की जो असली वजह थी वो अभी तक की तो यही है कि FII ने अपना पैसा मार्केट में लगाना शुरू कर दिया है। और बाकी हम अगले हफ्ते की हम बात करें कि अब अगले हफ्ते क्या होने वाला है, तो उस पर भी हम चलते हैं। तो जो हमारे एक्सपर्ट उन्होंने बताया है कि निफ्टी 50 के लिए जो 17,800 का जो लेवल है वो वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये 17,800 पे रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है वो 17,000 पर दिख रहा है। अब तक बाज़ार में जो बड़े लॉस से बचाने में जो कामयाब रहे थे वो हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है और आगे भी हमें लगता है कि प्रदर्शन बैंकिंग सेक्टर का बेहतर रहेगा और तेज़ी बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। बाकी अगर इन्वेस्टर्स की नज़रें देखते हैं कि अगले हफ्ते विदेशी संकेतों पर भी रहेंगी, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो विदेशी मार्केट पे भी काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। मगर हाँ, लास्ट वीक हमने एक दिन ऐसा देखा था कि डो जोन में तो 2 से 3% की गिरावट थी, मगर हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा था। तो विदेशी संकेतों पर भी नज़र रहेगी। इसमें केंद्रीय बैंकों के जो फैसले और कमेंट्री विदेशी फंडों का निवेश अहम होंगे, क्योंकि जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात जो कही जा रही थी, उन पे सारी चर्चाओं पे ध्यान देना होगा। बीते हफ्ते इंडिया में GDP के जो आंकड़े थे वो उम्मीद से कम थे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि जो GDP का जो डेटा आया था, जो एक्सपर्ट ने एक अनुमान लगाया था कि 20% के आसपास ग्रोथ रहेगी, वो 20% के आसपास ग्रोथ ना रह के वो कम रही थी, इसीलिए प्रेशर जनरेट हुआ था। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो GST का जो कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा है, वो मजबूत रहा है। और ऑटो सेल्स के जो आंकड़े थे, क्योंकि लास्ट जो मंथ की लास्ट डेट होती है उससे नेक्स्ट डे हम जो देखते हैं 1 से 2 तारीख में ऑटो सेल्स के जो आंकड़े होते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी मिले जुले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा जो AMC है कि उनकी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हेड जो है शिवानी सिरकर कुरियन ने कहा है कि दूसरे देशों के जो केंद्रीय बैंकों के एक्शन हैं ग्लोबल ग्रोथ और कमोडिटी कीमतों पर निवेशों का फोकस रहेगा। जो निवेशक हैं वो कमोडिटी और केंद्रीय बैंकों के एक्शन ग्लोबल ग्रोथ पर भी फोकस रखेंगे। इधर इंडिया में उनकी नज़रें फेस्टिव सीजन में डिमांड और मार्जिन को लेकर भी कंपनियों के अनुमान पर होगी और सरकार के पूंजीगत खर्च और रूरल ग्रोथ पर भी काफ़ी अहम होंगे। और उन्होंने कहा है कि इंडिया में शेयर की जो कीमतें हैं दूसरे उभरते बाज़ार के मुकाबले प्रीमियम पर चल रही हैं। इससे छोटी अवधि में मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन दिख सकता है, हालांकि मध्यम अवधि को लेकर आउटलुक बिल्कुल पॉजिटिव है, और क्योंकि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले इंडिया की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। हाँ, यहाँ पे आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो आप, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी और गिरावट का माहौल तो मार्केट में बना रहता है। कभी हमारा चार्ट पैटर्न नीचे जाएगा, कभी हमारा चार्ट पैटर्न ऊपर जाएगा, मगर अगर आपने अच्छे शेयर बाई कर रखे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा शेयर ऊपर ही जाने का बनता है, ऊपर ही जाएगा। शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो आई थिंक जो अच्छे शेयर हैं वो हमेशा आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे, लॉस में आपको कभी नहीं धकेल सकते। दूसरा, अगर अभी तक आपने मेरा इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।